सबसे पहले तो उनको पासवर्ड समझाइए। अच्छा। मैंने दो महत्वपूर्ण बात समझानी होगी। जी। ठीक। पहली बात ये कि विगत 5000 वर्षों से गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। जी। इसमें गुरु और शिष्य की परंपरा में है शक्ति युक्त भक्ति। जी। यानी गुरु कहते हैं कि थोड़ा तुम भी जोर लगाओ, थोड़ा हम भी जोर लगाते हैं और प्लेटफार्म पर ऊपर खींच लेंगे। जी। लेकिन जब शिव गुरु हुए हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो इनका कोई सिस्टम नहीं। अब तक जो भी शिव और शिष्यता का जो सिद्धांत चला रहा है वो एक सिस्टम है जी। जो महादेव का ही दिया हुआ है। जी। इस सिस्टम के सहारे छत पर जाया जाता है। जी। लेकिन महादेव गुरु हुए हैं तो एक वो उनकी शिष्यता में शिष्यता नहीं है, माने सिस्टम नहीं है ना। तब क्या है, ये है कि गुरु की दया के सहारे ऊपर जाना है। जी। है ना। वहां था कि आपको सीढ़ी पर चढ़ना है, आपको ताकत लगानी होगी, गुरु भी थोड़ी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ टोटल जो आपका ऊपर होगा, जीव से शिव भाव में जाइएगा, उसके लिए गुरु की दया ही काफी है। जी। जैसे प्लेटफार्म पर एक खड़ा आदमी, नीचे में दूसरा आदमी है, उसको ऊपर उठाना है, तो कमजोर आदमी कहेगा भैया तू जोर लगाओ, हम जोर लगाते हैं। जी। दारा सिंह कहेगा कि लाओ, हाथ पकड़ेगा या सीधे उठा के प्लेटफार्म पर रख देगा। जी। उसमें दारा सिंह की शक्ति लगेगी, जो आदमी उठाया जा रहा है उसकी ताकत बस इतना है कि हाथ गोड़ सही सलामत रहे। जी। इसलिए साहब ने दूसरा उदाहरण दिया कि अब जमाना आ गया है 200 माने तल्ला का मकान बनता है। जी। तो अब 200 तल्ला पर 200वीं मंजिल पर जाने वाला आदमी अगर सीढ़ियों का सहारा से लेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। जी। अब उसको लिफ्ट की जरूरत है। लिफ्ट माने होता है ऊपर उठाना। जी। तो लिफ्ट है, लिफ्ट मैन है। किसका है? तो लिफ्ट मैन भी है महादेव का, लिफ्ट भी है महादेव का। उसको ऊपर नीचे करने वाली जो ऊर्जा है महादेव की। तो दो चीजों पर ध्यान रखना होगा, एक तो लिफ्ट मैन और दूसरा उसका मालिक। लिफ्ट मैन से अगर अकड़ के बतियाइएगा तो वो लगा देगा तख्ती, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर। अगर महादेव उसके मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगिएगा तब तो वो आपको सीधे लिफ्ट में उठा करके बाहर कर देगा कि नहीं ले जाएंगे, जाओ जो करना है करो। तो इसलिए महादेव के प्रति और साहब के प्रति एक निष्ठ होना होगा, समर्पित होना होगा। जी क्लियर? जी क्लियर। और ले जाएंगे महादेव ही, महादेव की ताकत ले जाएगी, उनकी दया ले जाएगी। इसीलिए उसमें आपको मिलेगा अंक विज्ञान में कि यह महादेव की दया से, है ना। ये जो 3 सूत्र है ये महादेव की दया से उपलब्धि की विधि है। ये 3 सूत्र जब तक महादेव की दया नहीं होगी, गांड रगड़ के मर जाइएगा, आपको 3 सूत्र से कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये 3 सूत्र का जो पासवर्ड है, ये 40 साल से 90 में साहब ने किताब लिखी शिष्यानुभूति, और करोड़ों प्रतियां मुफ्त में बांट दी गई, और करोड़ों लोगों ने इसको याद कर लिया। जी। किसी से पूछिएगा कि 3 सूत्र क्या है तो कहेगा दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना। जी। कहिएगा थोड़ा और जोर से बोलो तो बोलेगा कि हाँ हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जी। करते क्या हो तो गुरु से दया मांगते हैं। कौन चीज के लिए दया मांगते हो? तो कोई उसमें घुसा दिया कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका शिष्य बना रहा हूं। जी सही बात है। जी जी। लेकिन कोई यह नहीं माना
कि मेरा मन बूझे कि महादेव मेरा है, क्योंकि पहला सूत्र का पहला वाक्य है जी। कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जी तो पहला सूत्र का पहला वाक्य ही आपकी समझ में, आपकी पकड़ में नहीं आया तो आप जो रगड़ते रहिए। 3 सूत्र उपलब्धि की विधा, कौन सी की उपलब्धि? तो गुरु की दया की उपलब्धि। तो गुरु की दया कैसे मिलेगी? तो जब तक आप गुरु से जुड़िएगा नहीं तो दया मिलेगी कैसे? नहीं, नमः शिवाय तो है ही है। नमः शिवाय के लिए साहब कैसे बोल रहे हैं करने के लिए? अब लीजिए, नमः शिवाय में जैसे अगर माला पर कर रहा है, उंगली पर कर रहा है तो नमः यानी नमन, मन झुका महादेव के चरणों में जी, नमन झुका जी, किसके आगे झुका? शिव के आगे। शिव के आगे। अब ध्यान रखे हुए हैं शिव के चरण का, तो हो गया प्रणाम जी। तब दूसरा दाना पर जाएंगे, हर दाने पर मन को झुकाएंगे, नमः नमन किसके आगे? शिव के आगे, और मन को झुकाए, प्रणाम हुआ। झुकेगा मन, बोलना नहीं है प्रणाम, जी सर, प्रणाम झुकाना है उनके चरण। जी सर, जी सर, स्पष्ट हो गया सर। जी जी सर, बहुत सुंदर सर। हाँ, लेकिन जब तक पहला सूत्र नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जय महादेव मेरा है तब ना प्रणाम। जी सर, जी सर। प्रणाम तो हम दरोगा जी को भी करते हैं। जी जी। आज तक जो प्रणाम किए हैं वो तो अपना लोक परलोक के लिए किए हैं। जी। इतने बदलना है कि नियत बदलिए। आज तक जो किया है अपने लोक परलोक के लिए किया, अब जो करेंगे महादेव के लिए करेंगे। मेरा मन बूझे कि महादेव मेरा है, लोगों को बुझाएंगे कि महादेव उनके मन में प्रतिष्ठित हो जाए। जी जी। इसके लिए महादेव से दया मांगेंगे, महादेव को प्रणाम करेंगे कि मेरा मन आपको लोगों के मन में प्रतिष्ठित करने में सफल हो। इसके लिए हमको आशीर्वाद दीजिए, हम पर दया की। जी सर, जी सर। लोगों के मन में महादेव को प्रतिष्ठित करना साहब के जीवन का पहला और आखिरी लक्ष्य है, और यही लक्ष्य हमारा और आपका होगा। तभी कह सकते हैं, महादेव कहेंगे कि मेरे साथ चलता है, मेरा सहयात्री है। हम लोग तो उनकी सहयात्री हो ही नहीं सके। जी सर। क्योंकि हमारी कामना तो लोक परलोक थी, साहब की कामना लोगों के दिलों में महादेव को प्रतिष्ठित करना है। तो हमारी भी यही कामना हो, हमारे भी कदम इसी दिशा में चले, हमारा भी विचार इसी दिशा में चले, तो हम महादेव, हम साहब के साथ हैं, साहब के सहयात्री हैं। जी सर।